हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। ये वीडियो एक्सेप्टेंस पे है, जो कि एक ब्लॉकेज भी हो सकता है और एक पावर भी हो सकता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे कॉन्शियस में एक्सेप्टेंस को लेकर हमारा क्या एटीट्यूड है। एक्सेप्टेंस वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ हम ये समझते हैं, ये मानते हैं कि समथिंग इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं और ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ही हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जो हमारा 3D सेल्फ होता है वो हमेशा ट्राई करता है सिचुएशंस को, ह्यूमंस को कंट्रोल करने का, लेकिन जो हमारा हायर सेल्फ है, हमारा सोल है, वो हमेशा एक्सेप्ट करता है। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो जर्नी ही सोल की है। तो हमें ये समझना है कि एक्सेप्टेंस का एक स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सो एक्सेप्टेंस इज टू डू नॉट होल्ड द पावर टू चेंज एनीथिंग। Not everybody has the same soul purpose और कर्मास। हर किसी सोल का, हर एक पर्सन का अगर हम बात करें तो जन्म लेने का कारण, इनकारनेट होने का कारण अलग है, पर्पस अलग है। उनके अपने कार्मिक पैटर्न्स हैं, उनके अपना जन्मों का जो कारवा है, उन्होंने जन्मों में जो समेटा है, उन्हें वो मिलता है जो उन्होंने बोया है। किसी के कर्मास आपसे बेहतर भी हो सकते हैं और आपसे कम भी हो सकते हैं। तो कभी खुद को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए कि आप ही की एज का कोई पर्सन है, आप जितना ही उसके पास क्वालिफिकेशन है या आप जितना ही उसके पास कुछ है, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ जो है आप खुद से बेहतर माने। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। एक्सेप्टेंस क्या है? जो ईश्वर ने दिया उसके लिए भी राज़ी होना, जैसे दिया उस पैटर्न से भी राज़ी होना, और जो नहीं दिया उसकी रज़ा में वैसे भी रज़ामंद हो जाना। दैट इज़ अ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस अपने ही आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है। खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। तो एक्सेप्टेंस कहाँ से शुरू होती है? द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट योर सेल्फ एट फर्स्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ स्पिरिचुअल बीइंग। खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आपका जो कलर है उस कलर को एक्सेप्ट कीजिए, जो वेट है उस वेट को एक्सेप्ट कीजिए, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, आपका जो फैमिली स्टेटस है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप किसी से बेहतर लग रहे हैं या कम लग रहे हैं ये नहीं सोचना। आप किसी से स्लिम है या फैट है नहीं सोचना। अगर आपको खुद में कुछ खामियां नज़र आ रही हैं तो उन खामियों को आप, जो खामियां आपके कंट्रोल में हैं, तो उनको आप खुद इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी है, हाइट कम है या ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है या कम है, कलर लाइट है, डार्क है, फेयर है, ब्राउन्स है, कुछ भी है, एक्सेप्ट योर सेल्फ बिकॉज यू आर यूनिक। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक बाय इन इट्स ओन वे। हर एक पर्सन अपने ही आप में कुछ खास है, कुछ यूनिक है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ। नेवर शेम ऑन योर कलर। कभी भी ऐसा शेमफुल नहीं मन में विचार आना चाहिए, जिसे हम फीलिंग ऑफ गिल्ट भी बोलते हैं समटाइम्स। सो एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस आपके बहुत सारे अदर ब्लॉकेजेस को भी हील करते हैं। सो एक्सेप्ट जो भी आप हैं, जितना भी आपके पास है, खुद को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ को ग्रेसफुली जिए, आपके पास जो भी है। और अगर हम अप्रिशिएट करते हैं गॉड को, कि जब हमारे पास कुछ अच्छा आता है, हम कुछ गेन करते हैं, तो हम अप्रिशिएट करते हैं गॉड को कि थैंक यू गॉड, आपने बहुत कुछ दिया। तो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम बहुत
खुशी खुशी में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा हो जाता है तो ये बात मुँह से नहीं निकलनी चाहिए कि भगवान आपने ये मेरे साथ, ये आपको मैं ही मिलती हूँ ऐसा करने के लिए, आप ये मेरे साथ ही करते हो। नो, आपके साथ इस सृष्टि का कोई दुश्मनी नहीं है, आपके साथ वो ही हो रहा है जो आपका ज़िंदगी जीने का ढंग है, जो आपके पैटर्न्स हैं, जो आपकी कार्मिक साइकिल है, या कह लीजिए जो आपने बोया है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा भी होगा, और अगर किसी के साथ नोइंगली अननोइंगली अगर कुछ बुरा भी किया है तो आपके पास वही चीज़ें रिवर्ट होके आ रही हैं। अगर हम अच्छा होने पर ईश्वर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको थैंकफुल हो रहे हैं, और बुरा होने पर उसको ब्लेम कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा भक्ति भाव है? तो ये भक्ति भाव तो नहीं है, ये तो हमारा ईगो सेल्फ है कि अगर आप हमारे ईगो सेल्फ को बूस्ट करोगे तो वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू, अदरवाइज वी आर गोइंग टू ब्लेम यू। हमें तो ब्लेम करना ही नहीं है, क्योंकि एक लो एनर्जी वाला पर्सन हमेशा क्या करेगा कि जैसे ही कुछ हुआ, अगर ज़ुकाम भी लगा तो वो भी ईश्वर ने लगाया। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि अगर कुछ बुरा हुआ और कुछ रेपिटेटिवली बुरा हो रहा है एक ही दिशा में, अगर सपोज आपका एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ, फिर दूसरा हुआ, तो आपकी लर्निंग आपके रिलेशनशिप से जुड़ी है। अगर आपका एक फाइनेंशियल लॉस हुआ, दूसरी जगह आपने कुछ करने की कोशिश की, वहाँ फाइनेंशियल लॉस हुआ, अगेन एंड अगेन अगर आपको एक ही तरह का दर्द मिल रहा है, एक ही तरह का स्ट्रेस मिल रहा है, मीन्स उस सिचुएशन के साथ, उस दर्द के साथ आपकी कुछ लर्निंग जुड़ी हुई है। तो बैठिए, एनालाइज कीजिए कि सेम तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। ईश्वर को मत ब्लेम कीजिए। सबसे कमज़ोर इंसान, सबसे लो एनर्जी वाला पर्सन वही होता है जो अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। सो नेवर ब्लेम द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड, क्योंकि ब्लेम हम तब करते हैं जब हम ये मानते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी थी, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। मैं कौन हूँ? मेरी गलती क्यों नहीं हो सकती? मेरी गलती भी हो सकती है। तो ये एक ईगो सेल्फ है, जब हम अपने दुख का कारण दूसरों में ढूंढने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इम्प्रूव कीजिए। अगर आप इस हैबिट के अगर ये हैबिट आप में है, अगर ईश्वर दे तब भी ग्रैटिट्यूड, कुछ ना दे तब भी ग्रैटिट्यूड। अगर कभी दिन अच्छा निकले तब भी ग्रैटिट्यूड, अगर कभी दिन बुरा निकले तब भी जो लर्निंग मिली है उसको लेकर आपको ईश्वर को थैंकफुल होना चाहिए। ये होता है एक सोल। आपको अपनी ईगो को यहाँ पे साइड पे किल करना ही है। एंड इस अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो आप में अदर ब्लॉकेजेस भी होंगे। जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा हुआ, जैसे ही कोई सिचुएशन, बुरा होने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ अप एंड डाउन हुए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, हमेशा अप में या हमेशा डाउन में नहीं हो सकते। दिन और रात की गति ये बताती है, दिन और रात का समय ये बताता है कि हमेशा वक्त जो है चलता रहता है और समय बीतता रहता है, बदलाव आता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है वो बदलाव हमेशा दिन ही हो, वो बदलाव कभी कभी रात भी हो सकती है। तो वहाँ हमें ईश्वर पे विश्वास रखना है, ब्लेम नहीं करना है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है और उस सिचुएशन में स्टेबल होने की कोशिश करनी है। क्या होता है कि जैसे ही कोई सिचुएशन आई, फटाफट शुरू कर देते हैं ब्लेम करना, ये उसने किया, ये उसने किया तो ये सिचुएशन आई, या जजमेंट करना, दूसरों को जज करना कि हमने सब सही किया, माइट बी यहाँ से कुछ हुआ हो, जज करना, क्रिटिक्स करना, हमेशा क्रिटिसाइज़ करना। सिचुएशन आई तो क्रिटिसाइज़ किया नहीं। अगर कोई सिचुएशन आई है उसको शांत मन से बैठकर आप रिलीज़ कीजिए, उसमें जो समझने वाली चीज़ है उसको समझिए। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि रिलीज़ द कंट्रोल रिलीज़ कीजिए एंड वेलकम द डिसीजंस ऑफ गॉड। एंड आपके कुछ भी फील करने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। एक्सेप्ट कीजिए इफ़ समवन लव्स यू, तो वो तो हम बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं कि ये पर्सन बड़ा प्यार करते हैं हमसे, लेकिन एक्सेप्टेंस है
तब भी उसको एक्सेप्ट करना अगर वो सेम पर्सन आपसे प्यार करना बंद कर दे। इफ़ समवन योर क्लोजेस्ट पर्सन आपसे प्यार नहीं करे, इफ़ समवन डोंट चूज यू ओवर एनीवन एल्स, रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। हमें ये समझने की ज़रूरत है, कोई अगर हमसे प्यार करता है, अगर हम वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें वो भी एक्सेप्ट करना है जो हमसे लगाव नहीं रखते। नॉट एवरीबडी comes in your life to make you happy. Not everybody comes to your life to satisfy your ego. कुछ प्यार करने के लिए भी आएंगे, कुछ लेसन्स देने के लिए भी आएंगे। आप सबकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी बन के नहीं रह सकते। सो एक्सेप्ट एनीबडीज डिसीजन और खुद को इतना फर्म बनाइए कि आपके विचार सामने वाले के डिसीजंस पे नहीं बदलें। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्विन्स की बात करें, ट्विन्स का बबल फेस होता है, बहुत इंटेंस रिलेशनशिप होता है, बहुत अफेक्शन रहता है एक समय पे, तो हम कहते हैं हमारा ट्विन बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और डिवाइन काउंटर पार्ट की, हमारे पर्सन की बात हमसे बंद होनी शुरू हुई, जैसे ही उसने थोड़ा सा मुंह फेरा, तो ये नहीं कहना कि उसको कर्ज करना शुरू कर दो कि उसने ऐसा किया या वो अलग रिलेशनशिप्स में क्यों जा रहा है। नहीं, अगर वो आपके साथ है तब आप उन्हें बहुत अफेक्शन देते थे, तो आप उनको तब भी अफेक्शन दीजिए जब वो आपसे भाग रहे हैं। इफ़ पर्सन डू नॉट लव यू, यू स्टिल नीड टू लव देम बैक, क्योंकि किसी के अफेक्शन की अगर सीमा बदल रही है एंड उसके साथ आपका अफेक्शन तो नहीं बदलना चाहिए। अगर वो बदल रहा है, सपोज इफ़ आई एम गोइंग टू लाइक यू, यू आर गोइंग टू लाइक मी बैक। अगर मैं आपको अनलाइक करूं तो क्या आप अनलाइक करेंगे वापस? अगर आप वापस अनलाइक करेंगे, मीन इट्स एन ईगो सेल्फ, आप अपनी ईगो सेल्फ से ऑपरेट कर रहे हैं। आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका जो लव है, आपका जो लाइक है, वो कंडीशनल है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन जर्नी में तो ऐसा नहीं है। हमें तो स्टेट में आना है जहाँ हम अनकंडीशनल लव की स्टेट में आए। कोई आपसे प्यार करे तब भी आप उनसे प्यार करो, कोई आपसे प्यार करना बंद कर दे तब भी आप उनसे प्यार करो। दैट इज़ इनकंडीशनल लव। सो डू नॉट पुट कंडीशंस मत लगाइए। अपने अच्छे विचारों को बनाए रखिए। समय के साथ अगर कोई बदल रहा है तो खुद मत बदलिए, आप फर्म रहिए, अंडरस्टैंड कीजिए अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न्स को, और अनकंडीशनल लव दीजिए। एंड ट्राई टू हील योर ईगो सेल्फ एंड लिव फ्रीली। एक्सेप्टेंस उन लोगों में होता है जो अपनी ईगो सेल्फ से ऑपरेट नहीं करते। जो अपनी ईगो सेल्फ से ऑपरेट करते हैं उन्हें बड़ी मुश्किल होती है कुछ भी एक्सेप्ट करने में। जैसे ही कोई आपसे बात रेगुलरिटी में कर रहा है तो आप उसको बहुत क्लोज मानोगे। अगर उसने बात करना कम कर दिया तो उसकी क्लोजनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो ईगो सेल्फ है, ये तो सेल्फिशनेस है कि आपको कोई कितना समय दे रहा है, आप उस पर चल रहे हो। तो एक्सेप्ट कीजिए, हर किसी की अपनी जर्नी है। आप किसी को प्रायोरिटी पे रखिए या नहीं रखिए, ये आपका डिसीज़न है। लेकिन कोई आपको प्रायोरिटी पे रखे या नहीं रखे तो उनके डिसीज़न की भी एक्सेप्टेंस कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूँ तो हमारा जनरल नेचर क्या है। सपोज़ आपने किसी को गुड मॉर्निंग बोला और सामने से उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग बोला, यू फील हैप्पी कि बड़ी रिस्पेक्ट दी उसने। नेक्स्ट डे आपने फिर से गुड मॉर्निंग बोला लेकिन आपको सामने से गुड मॉर्निंग नहीं आया। एक्सेप्ट द सिचुएशन, डू नॉट क्रिटिसाइज। माइट बी अदर पर्सन के माइंड में आपके लिए कुछ और होगा, माइट बी अदर पर्सन की सिचुएशन कुछ और होगी। उन्हें जज मत कीजिए। गिव अ चांस टू एवरी सिंगल पर्सन। हर किसी को एक चांस दीजिए बिना जज किए। डू नॉट जज एनीबडीज कंडीशन। आप बिल्कुल जज नहीं कर सकते हैं कि कोई अपनी ज़िंदगी में क्या झेल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ एक्सेप्टेंस पे, सो डोंट जज
कि हाउ ईजिली आई एम रेफरिंग द मीनिंग। आपको नहीं पता बट आई हैव गॉन थ्रू इन माई लाइफ। मैंने अपना पीरियड कैसे निकाला है, मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसा है। यू कांट जज, सो एक्सेप्ट एवरीबडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा लगे तो रख लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो लेट गो कर दीजिए। सो एक्सेप्टेंस के दो मेजर प्रिंसिपल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डू नॉट होल्ड द पावर टू चेंज और कंट्रोल द सिचुएशन। कभी सिचुएशन को होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, दैट इज़ ईगो। हमेशा एक सिचुएशन आई, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर अच्छी है तो शुक्राना कीजिए, अगर सिचुएशन बुरी है तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, उसमें जो सीखने वाला है वो सीखिए, गॉड ब्लेस यू बोलिए और आगे निकलिए। दैट इज़ अ फर्स्ट important fact of acceptance. And second, the most beautiful concept is जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका सोल रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप ईश्वर के साथ अलाइन नहीं हो सकते। इफ़ यू वांट टू बी अलाइंड with divine, with God, you have to trust the divine unconditional, blindly. हम इंसान पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर पे कर सकते हैं। इसे ही बोलते हैं सरेंडर करना। सो ट्रस्ट द सुप्रीम पावर। जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए इफ़ आई एम फैट बट आई एम ब्यूटिफुल। एक्सेप्ट कीजिए इफ़ आई एम नॉट फेयर but still I'm beautiful, because I'm carrying my color, my weight with grace. अगर मेरे पास कुछ कम भी है तो जो कम भी है मैं उसको भी ग्रेस से रख रही हूँ। That is my grace. Accept कीजिए if my person is far away from me, I still love him. Accept it. If your person is not choosing you, accept this. Because love do not have any condition, it is unconditional. Give love, spread love unconditionally. That is a power of acceptance. और आप जैसे जैसे situations को accept करने लगोगे तो आपको लोगों से शिकायतें नहीं होंगी। हम जब accept करते हैं कि सामने कोई भी हमारी फैमिली में है, हमारे पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जर्नी है, ये उनकी ज़िंदगी है। एक्सेप्ट दिस। इफ़ अगर आप किसी को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं और वो इंजीनियर बनना चाहता है तो एक्सेप्ट दिस। नॉट एवरीबडी इज़ ऑन द अर्थ टू सेटिस्फाई यू। सो सेटिस्फाई योर सेल्फ विद द एक्सेप्टेंस। जस्ट मेक श्योर आपके हाथ से किसी का बुरा ना हो। जस्ट मेक श्योर आप किसी को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी, क्योंकि कर्म हम चाहे इंटेंशनली खड़े करें चाहे अनइंटेंशनली हमें भुगतने पड़ते हैं। डू नॉट जज एनी वन, डू नॉट क्रिटिसाइज एनी वन, जस्ट लव अनकंडीशनल। दैट इज़ अ पावर ऑफ गॉड, दैट इज़ अ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड दैट इज़ द मोटिव ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए हों। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई मोटिव इज़ हेयर टू जस्ट मेक यू फील comfortable with the spiritual journey and in your awakening process. I hope आप समझ पा रहे हों। एक्सेप्ट कीजिए, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, इसका एक छोटा सा आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। मैंने अपने टाइम में किया है और मैं करती रहती हूँ। आप कुछ दिन फिक्स कर सकते हो। सपोज़ अगर स्टार्टिंग में ज़्यादा दिन नहीं करने तो आप 2 डेज़ मान के चलिए, 3 डेज़ मान के चलिए कि आज से इन 3 दिनों में जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, मैं उसको जज नहीं करूँगी। सपोज़ अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मेरी बस छूट जाए तो वहाँ पे मैं ड्राइवर को, ईश्वर को, किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। मैं साथ के साथ उसका ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करूँगी। ऐसे करके एक्सेप्टेंस पे आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो 2 दिन 3 दिन के लिए। मैंने 15 डेज़ का किए था और इसने मुझे काफ़ी चेंज किया। तो मैं रोज़ लिखती थी रात को कि कहाँ कहाँ कैसी सिचुएशन आई और मैंने उस पर कैसे रिएक्ट किया, कितनी बार ब्लेम किया, अगली बार उससे कम, अगली बार उससे कम। तो आप एक ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हो। बाकी ये आपकी फ्री विल है, आप किसको
इस इशू को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।